अच्छा लिया था, शुरू कीजिए। मेरा भी अच्छा लिया था आपने, रिकॉर्डिंग में देख लिया था मैंने। ओम नमो अरिहंताणं, ओम नमो सिद्धाणं। अरिहंतों को नमन है, श्री सिद्धों का ला 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 ला। ओम नमो ओम नमो वज्राय, नमो लोए सब सब साहुणम्, ये पंच परमेष्टि है, ऐसो पंच नमोकारो, सब पाव पणासनो, मंगलाणंच सव्यसिं, पद्मं हवै मंगलम्। ओम नमो अरिहंताणम्, ये कर्म विनाशक है, ये शांति प्रकाशक है, इसका सुमिरन कर ले तू, ये शिव सुख कारक है। अरिहंतों को नमन है, सिद्धाचार्यों का सुमिरन है, उपाध्यायों साधुओं का शुभ मंगलाचरण है। ओम नमो अरिहंताणम्। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। सुंदर मंगलाचरण। संजना जी बहुत सुंदर मंगलाचरण। हमारा जो है वो चल रहा था स्थानकवासी और मंदिर मार्गी प्रतिक्रमण। मंदिर मार्गी प्रतिक्रमण में हमारा चल रहा है शांति पाठ। 15 सूत्र तक हमारे हो चुके हैं। आज हमारा 16वें सूत्र से इति पूर्व सूरी दर्शित मंत्र पद विदर्भित स्तवः शांतेः सलिलादि भय विनाशी शांत्यादि करश्च भक्ति मतानम। इति पूर्व सूरी दर्शित मंत्र पद विदर्भित स्तवः शांतेः सलिलादि भय विनाशी शांत्यादि करश्च भक्ति मतम। मतलब इति मतलब अंत में क्या कर रहे हैं, पूर्व सूरी दर्शित, पूर्व सूर्यों द्वारा, गुरुओं के द्वारा मान्य, पूर्व में प्रकट किए हुए मंत्र पद विदर्भित, मंत्रों की जो से गूथा हुआ, ये क्या चीज है, पूर्व सूर्यों के द्वारा मंत्रों से गुथी हुई जो ये है स्तवः शांते, शांति स्तवन, सलिलादि भय विनाशी, जल आदि के, सलिल मतलब जल, जल आदि के भय के विनाश, भय से मुक्त करने वाली है। शांत्यादि का परह मतलब उपद्रव की शांति पूर्वक तुष्टि और पुष्टि भी ये करने वाली है। और भक्ति मतम, भक्ति करने वालों को, विधि पूर्वक अनुष्ठान करने वालों को क्या करती है, ये आगे देखेंगे उसमें। मतलब ये जो शांति पाठ है, यह शांति स्तवन पूर्व सूरी द्वारा गुरुवाम्य पूर्वक प्रकट किए हुए मंत्र पदों से गुथा हुआ है। और यह विधि पूर्वक अनुष्ठान, जो भक्त इसका विधि पूर्वक अनुष्ठान करते हैं, उन भक्तों को यह क्या करती है,
जलादि के जल आदि जो भय होते हैं उन भयों से मुक्त करने वाला तथा उपद्रवों की शांति पूर्वक तुष्टि और पुष्टि भी करने वाली ये सूत्र है। अब 17 नंबर, यश्चैनं पठति सदा शृणोति भावयति वा यथा योग्यम स हि शांति पदम यायात सूरि मान देवश्च। यश्चैनं पठति सदा शृणोति भावयति य यथा योगम स हि शांति पदम यायात सूरिः श्रीमान देवश्च। य च और एनम इस स्तवन को पठति जो पढ़ता है सदा निरंतर हमेशा शृणोति दूसरों या तो स्वयं पढ़ता है या शृणोति दूसरों के पास से सुनता है भावयति व यथा योगम अथवा मंत्रों के नियमानुसार उसकी भावना जो करता है वह निश्चय शांति पदम, शांति पद कौन सा होता है जहाँ पर सब शांति ही शांति होती है, ऐसे सिद्ध पद को शांति पद अर्थात सिद्ध पद को, शांति के पद को, जहाँ पर कि न जन्म है न मरण है न सुख है न दुख है रोग शोक कुछ भी नहीं है, ऐसे सिद्ध पद को प्राप्त कर लेता है। ऐसा कौन कह रहा है? सूरी श्री मान देवश्च, श्री मानदेव सूरी ऐसा कह रहे हैं और मानदेव सूरी ने भी, उनकी भी ये भावना है कि वो स्वयं भी सिद्ध पद को शांति को प्राप्त करे। तो और जो भी इस स्तवन को सदा भाव पूर्वक पढ़ता है दूसरों के पास से सुनता है तथा मंत्र योग के नियमानुसार इसकी भावना करता है वह निश्चय ही शांति को प्राप्त करता है। सूरी मान देवश भी जो है वो शांति को प्राप्त करे ऐसी वो भावना कर रहे हैं, क्योंकि इसकी रचना जो है वो मानदेव सूरी जी ने की थी। अब 18 नंबर, उपसर्गः क्षम्यं यान्ति सिद्ध्यन्ते विघ्नवल्लयः मनः प्रसन्नतामेति पूज्यमाने जिनेश्वरे। उपसर्गाः क्षयं यान्ति सिद्ध्यन्ते विघ्नवल्लयः मनः प्रसन्नतामेति पूज्यमाने जिनेश्वरे। उपसर्गा मतलब उपसर्ग को, आपत्तियों को, क्षयं यान्ति नष्ट होते हैं, सिद्ध्यन्ते कट जाते हैं, विघ्न वल्लयः विघ्न रूपी जो लताएं होती हैं, जो विघ्न हमारे जीवन में होते हैं वो इससे कट जाते हैं। मनः मन, प्रसन्नता में इति प्रसन्नता को, मन जो है वो प्रसन्नता को प्राप्त होता है। पूज्य माने जिनेश्वरे, किससे? जिनेश्वर देवों के पूजन करने से। अर्थात इसका अर्थ यह है कि जिनेश्वर देवों का हम यदि पूजन करते हैं तो समस्त प्रकार के हमारे उपसर्ग जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, विघ्न रूपी जो लताएं होती है वो कट जाती है और मन जो है प्रसन्नता को प्राप्त होता है। इस प्रकार ये 18 नंबर का। और अब लास्ट, सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयति शासनम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयति शासनम। मतलब ये कैसा है? ये सर्व मंगलों में मंगल रूप है, सर्व कल्याण को करने वाला कारण रूप है और सर्व धर्मों में श्रेष्ठ है, ऐसा जैन शासन सदा जय वाला है। इस तरह का ये इसका अर्थ होता है। अब इस तरह से हमारा जो शांति सूत्र है ये कंप्लीट हुआ। शांति के बाद आपको नमोरी हंताणम बोल करके कायोत्सर्ग को पारना है और कायोत्सर्ग को पारने के पश्चात एक लोगस जो है वो प्रकट में बोला जाता है और यहाँ पर फिर हम बोलते हैं प्रतिक्रमण की विधि यहाँ पर समाप्त होती है, तो हमको यहाँ पर बोलना है प्रतिक्रमण की विधि करते जो कोई अविधि अशात ना हुई हो तो वो सब मन वचन काया से
मिच्छामि दुक्कडम, अविधि यशात्मा का हमको मिच्छामि दुक्कडम प्रतिक्रमण की विधि में मांगना है। इसके पश्चात आपको समय का ध्यान रखना है, क्योंकि नॉर्मल देवसी प्रतिक्रमण होता है एक समय के 48 मिनट से पहले ही वो पूर्ण हो जाता है। तो आपको समय का ध्यान रखना है। 48 मिनट के पहले सामायिक पारनी नहीं है। प्रतिक्रमण भले ही समाप्त हो जाए, प्रतिक्रमण समाप्त होने के बाद आप कोई भी स्तवन बोले, सज्जाए बोले, कोई भी धर्म आराधना करें, लेकिन जब तक 48 मिनट्स कंप्लीट नहीं होंगे सामायिक पारनी नहीं है। आपको उतने समय तक धर्म आराधना बाद में करनी है। 48 मिनट्स का आपका समय पूरा हो जाएगा, उसके बाद आपको सामायिक पारनी है। तो सामायिक पारने की जो विधि है वो जो हम सामायिक पारते हैं उससे थोड़ी सी अलग है। तो वो यहाँ पर हम देखेंगे। इत्तामी खमासमनों के पाठ से एक खमासमना देंगे, इरियावही सूत्र बोलेंगे, तत्सूत्री और अनर्थ सूत्र बोल करके यहाँ पर एक लोगस्य का चंदेसु निम्मलराय तक का कायोत्सर्ग आपको करना है। और कायोत्सर्ग पूर्ण होने के बाद पार करके पुनः एक लोगस्य प्रकट में बोलना है। एक लोगस प्रकट में बोलने के बाद यहाँ पर जो है पुनः इच्छामि खमासमनो वंदे जानी जाए का सूत्र बोलना है। और उसके बाद यहाँ बायां पैर ऊपर, लेफ्ट लेग ऊपर करके चौकसाय का सूत्र बोला जाता है। चौकसाय का सूत्र हम देखेंगे अभी इसको। चौकसाय पड़ी मल्लू लुल्लुरणु दूजय मयण बाण मुसु मुरणु सरस पियंगु वन्नु गय गामियु जयउ पासु भुवन तय सामियु। इसको फिर से पढ़ेंगे। इसमें 2 श्लोक हैं, पहले एक श्लोक को देखेंगे फिर दूसरे श्लोक को देखेंगे। चौकसाय पड़ी मल्लु लुल्लुरणु दूजय मयण बाण मुसु मुरणु सरस पियंगु वन्नु गय गामियु जयउ पासु भुवन तय सामियु। चौकसाय पड़ी मल्लुलुणु, 4 कषाय वाले। चौकसाय मतलब 4 कषाय, क्रोध, मान, माया और लोभ, ये 4 जो है ये क्या है? ये 4 कषाय हैं। पड़ी मल्ल, इनके सामने लड़ने वाला योद्धा। मल्ल क्रिया होती ना, युद्ध क्रिया बोलते हैं मल्ल क्रिया। तो कैसा योद्धा है? जो चारों कषाय से लड़ता है। और लुल्लुरणु अर्थात उनसे लड़ता है, चारों कषाय से लड़ते हैं और उनका नाश कर देते हैं। दूजय मयण बाण मुसु मुरणु, कैसे है? दूजय कठिनाई से जीता जाए ऐसे। दूजय दुर्जय कठिनाई से हम जीत सकते हैं ऐसे। मयण बाण कामदेव के बाण, मयण मदन बोलते हैं ना कामदेव को भी। मयण बाण कामदेव के बाण, मुसु मुरणु तोड़ने वाले। कैसे हैं? चारों कषाय को जीतने वाले योद्धा हैं। और जिनको दुर्जय हैं जो कषाय, उनको भी जीतने वाले हैं और कामदेव के बाण को तोड़ देने वाले हैं। सरस पियंगु वन्नु गय वन्नु, प्रियंगु लता जैसे एक लता का नाम होता है प्रियंगु लता। फिर सरस मतलब ताजा नवीन, और प्रियंगु मतलब एक प्रकार की वनस्पति, उसके वर्ण के समान, उसके रंग के हैं। कैसे हैं? उस रंग के हैं। गय गामियु, गय मतलब हाथी, गामियु मतलब गति। हाथी के समान कैसी है? उनकी गति है, हाथी के समान वो गति वाले हैं। जयउ, जय को वो प्राप्त होते हैं। पासु पार्श्वनाथ भगवान, कौन है? जय को पार्श्वनाथ भगवान प्राप्त होते हैं। भुवन तय सामियु, भुवन तय, भुवन मतलब भुवन, तय मतलब अर्थात 3 भुवन के, सामियु अर्थात 3 भुवन के वो क्या है?
स्वामी है। ये जो है पहले श्लोक का अर्थ है। उसके बाद दूसरा श्लोक देखेंगे। जसु तणु कंति, जसु तणु कंति कडप्प सिणिद्धौ, सोहै फणिमणि किरणालिद्धौ, नम नव जलहर तडिल्लय लंचिउ, सो जिनुपासु पयच्छौ वंचिउ। जसु तणु कंति कडप्प सिणिद्धौ, सिणिद्धौ, सोहै फणिमणि किरणालिद्धौ, नम नव जलहर तडिल्लय लंचिउ, सो जिनुपासु पयच्छौ वंचिउ। जसु अर्थात जिनके, तणु कांति शरीर के तेजो मंडल, तणु कांति कडप्प शरीर के तेजो मंडल अर्थात उनका आभा मंडल, कि हमने देखा था कि भगवान का आभा, तीर्थंकर परमात्मा का आभा मंडल, उनका जो ऑरा होता है वो 300-300 फीट तक प्रभाव करता है। तेजो मंडल उनका सिणिद्धौ और कोमल और मनोहर, सोहै शोभित होता है। फणिमणि किरणालिद्धौ, फणिमणि अर्थात जो, फणि अर्थात नाग, मणि मतलब नाग के मस्तक पर स्थित मणि। नम वस्तुतः नव जलहर नवीन मेघ, नव मतलब नवीन, जलहर अर्थात मेघ बादल। तडिल्लय लंचिउ, तडिल्लय का अर्थ होता है बिजली, बिजली चमकती ना जब बादल आते हैं, बारिश होती है। लंचिउ मतलब युक्त सहित, बिजली से युक्त। सो वह, जिनु वे जिन, पासु अर्थात कौन से जिन, पासु श्री पार्श्वनाथ भगवान, पयच्छौ हमको प्रदान करे, क्या, वंचिउ वांछित, हमारे मनोवांछित जो है, वह हम जो चीज चाहते हैं वो हमको वो प्रदान करे। तो इसका अर्थ देखते हैं। 4 कषाय रूपी शत्रु योद्धाओं का नाश करने वाले, कठिनाई से जीते जाए ऐसे कामदेव के बाणों को तोड़ देने वाले, नवीन प्रियंगु लता के समान वर्ण वाले अर्थात उस लता के रंग के समान, हाथी के समान गति करने वाले, तीनों भुवन के स्वामी श्री पार्श्वनाथ भगवान जो है वो जय को प्राप्त हो, अर्थात उनकी सर्वत्र जय हो। फिर जिनके शरीर का तेजो मंडल, उनका जो तेजो मंडल है, उनका जो भा मंडल है वो कैसा है, मनोहर है, और कैसा है, नागमणि की किरणों से युक्त है। इतना चमकदार है कि जैसे नागमणि की किरणें होती हैं उससे वो युक्त है। और जो वस्तुतः बिजली से युक्त नवीन मेघ हो, नवीन बादल कैसे होते हैं, बिजली से युक्त बादल कैसे चमकते हैं, ऐसे शोभित है वे श्री पार्श्वनाथ, जिन जो है मनोवांछित फल हमको प्रदान करे। तो इस सूत्र के द्वारा श्री पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति की गई है। ये बोला जाता है चैत्य वंदन के रूप में, इसको पार्श्वनाथ भगवान का चैत्य वंदन भी बोलते हैं। इसके पश्चात आपको नमुत्थुनम का पाठ बोलना है। नमुत्थुनम के बाद जावंती चेयाई का सूत्र, फिर एक खमासमनो देना है, और उसके पश्चात जावंत केवी साहू का सूत्र बोला जाता है। उसके पश्चात यहाँ पर उवस्य क्रम का सूत्र जो कि पार्श्वनाथ भगवान का स्तोत्र है वो बोला जाता है। उवस्य क्रम बोलने के बाद, इसका हम देख चुके हैं, और फिर जय विराय जग गुरु हो का सूत्र बोलते हैं। जय विराय जग गुरु होने के पश्चात एक खमा समना दे करके मुहपत्ति का पड़ीलेहन किया जाता है। विधि यहाँ से फिर वही जो सामयिक पाड़ने की विधि रहती है वो यहाँ से फिर रहती है। मुहपत्ति का पड़ीलेहन करते हैं और उसके बाद इच्छा कारण संधि सा भगवान सामयिक पारू महाराज साहब यथाशक्ति बोलते हैं। फिर एक बार इच्छा में खमा सुनो सामयिक पारियों, फिर महाराज साहब बोलते हैं पारेह, तो हमको तहत्ती बोलना है। उसके पश्चात आसन पर हाथ नीचे चरवले पर हाथ रख के नमोरी अंताणम और सामय्य व जुत्तों का पाठ बोला जाता है। के पश्चात सामयिक विधि से लिया, विधि से किया, विधि से पारा, विधि करते जो कोई अविधि अशात ना हुई हो
तो वह सब मन वचन काया करके मिच्छामि दुक्कडम। सामायिक में 10 मन के, 10 वचन के, 12 काया के। इन 32 दोषों में से कोई दोष लगा हो तो वह सब मन वचन काया करके मिच्छामि दुक्कडम। और उसके बाद अगर घर पे कर रहे हैं तो हाथ ऐसे सामने रख करके एक नौकार बोल करके आपको स्थापना जी को उठाना है। तो इस तरह से स्थानकवासी जो है, सॉरी, मंदिर मार्गी हमारी सामायिक और प्रतिक्रमण की विधि हमने इतने दिनों में मंदिर दर्शन, जिन मंदिर दर्शन करने की विधि, चैत्य वंदन करने की विधि और सामायिक और आज प्रतिक्रमण करने की विधि, हमारी जो प्रतिक्रमण सूत्र के साथ आज हमारी विधि जो है वो समाप्त हो गई। अब जो हमारा थोड़ा सा पार्ट बचा है वो स्थानकवासी परंपरा के प्रतिक्रमण का हमारा थोड़ा सूत्र बचे हैं। 5 पदों की वंदना हमारी चल रही थी। 3 पदों की वंदना हमने पिछली कक्षा में देख ली थी। आज जो है वो हमारी होगी चौथे पद की वंदना। चौथा पद जो होता है वो उपाध्याय भगवान का होता है, तो इसको करेंगे। चौथे पद श्री उपाध्याय जी महाराज, 11 अंग, 12 उपांग, चरण सत्तारी, करण सत्तारी, इन 25 गुण करके सहित 11 अंग का पाठ अर्थ सहित संपूर्ण को जानते हैं। 14 पूर्व के पाठ और निम्नोक्त 32 सूत्रों के जानकार हैं। अब ये जो 32 सूत्रों के वो जानकार होते हैं, उनके नाम जो है वो इस प्रकार से हैं। 11 अंग कौन कौन से होते हैं? 11 अंग में होता है, ये अंग और उपांग मंदिर में भी होते हैं। सब नाम तो आप सुन ही सकते हैं, ध्यान से सुन सकते हैं। 11 अंग जो है आचारांग, अयारो, सूत्र कथांग, स्थानांग, समवायांग, व्याख्या प्रज्ञप्ति, ज्ञात धर्म कथांग, उपासक दशांग, अनंत कृत दशांग, अणुत्तरोपातिक दशांग, प्रश्न व्याकरण सूत्र और विपाक सूत्र। इस तरह से 11 अंग होते हैं। उसके पश्चात जो होते हैं 12 उपांग, औपपातिक, राजप्रश्नीय, जीवाभिगम, प्रज्ञापना, जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति, चंद्र प्रज्ञप्ति, सूर्य प्रज्ञप्ति, निरायावलिका, कल्पावंतसिका, पुष्पिका, पुष्पचूलिका, वृष्णि दशा। इस तरह से ये होते हैं। उसके बाद होते हैं 4 मूल सूत्र, उत्तराधन, दशवेकालिक, नंदी सूत्र और अनुयोग द्वार। 4 मूल सूत्र होते हैं। उसके पश्चात 4 जो है वो छेद सूत्र होते हैं। दशाश्रुत स्कंद, बृहत कल्प, व्यवहार सूत्र, निषेध सूत्र, आवश्यक सूत्र तथा अनेक ग्रंथों के जानकार 7 नए, 4 विक्षेप, निश्चय, व्यवहार, 4 प्रमाण आदि स्वमत तथा अन्य मत के जानकार मनुष्य या देवता, कोई भी विवाद में जिनको छलने में समर्थ नहीं है। जिन नहीं पण जिन सरीखा, केवली नहीं पण केवली सरीखा। कैसे हैं हमारे उपाध्याय भगवान? इतने सब 12 जो ये 32 आगम होते हैं, इनके ज्ञान जानकार होते हैं। और जो है मनुष्य या देवता, देवलोक के से देवता भी अगर वाद विवाद, धार्मिक वाद विवाद में आ जाए तो उनको हरा नहीं सकते और छल नहीं कर सकते उनके साथ। अगर देवता तो माया प्रपंच भी कर सकते हैं, लेकिन देवता अगर माया प्रपंच करते हैं तो उनमें इतना ज्ञान होता है कि वो उस चीज को जान लेते हैं और कोई भी उनके साथ छल कपट नहीं कर सकता है। और कैसे हैं? जिन नहीं है, तीर्थंकर नहीं है, पर्ण जिम सरीखे, तीर्थंकर के समान है। केवली नहीं पण केवली सरीखे, केवल ज्ञान तो अभी उनको प्राप्त नहीं हुआ है, पर ज्ञान इतना है कि वो केवली के समान ही है। ऐसे हमारे उपाध्याय जी भगवान होते हैं। अब इसका जो ये सवया है वो पढ़ेंगे। पढ़त क्यारे अंग कर्म सुकरे जंग पाखंडी मान भंग करण होशियारी है। चवदे पुरा बधार जानत आगम सार भवि जन के सुखकार भ्रमता निवारी है। पढ़ावे भविक जन स्थिर कर देते मन ताप, तप करे तावे तन ममता को भारी है। कहत तिलोकरिक ज्ञान भानु परतिक, ऐसे उपाध्याय जी को वंदना हमारी है।
ऐसे उपाध्याय जी को वंदना हमारी है। ऊपर जो हमने अलग अलग शब्दों में पढ़ा था, समझा था, उसी को यहाँ पर उन्होंने एक छोटी सी रचना के रूप में दिया गया है कि क्या है। पाखंडी का वो 11 अंग वो पढ़ते हैं, कर्मों के साथ वो जंग लड़ते हैं। पाखंडी का मान जो अहम उसका होता है उसका भी वो भंग कर देते हैं, उसमें वो बहुत होशियार होते हैं। 14 पूर्व को जानकार होते हैं, आगम का सार उन्हें जो है वो पता होता है। और जो हम जैसे लोग होते हैं, भविजन जो होते हैं, उनको सुखकर होते हैं और उनके जो भ्रम होते हैं, उनकी शंकाओं का वो निवारण करता है और भविक जनों को पढ़ाते हैं और उनका मन, विचलित मन जो हम जो जैसे लोगों का, श्रावकों का होता है, तो उस मन को वो स्थिर कर देते हैं अपने ज्ञान से। तप करते हैं, ममता को उन्होंने मारा है और ऐसे उपाध्याय जी भगवान को हम वंदन करते हैं। ऐसे उपाध्याय जी महाराज मिथ्यात्व रूप अंधकार के मेटनहार, समकित का रूप उद्योत के कारण करणहार, धर्म से डिगते प्राणी को स्थिर करे, ताराए वाराए धाराए इत्यादि अनेक गुण करके सहित ऐसे श्री उपाध्याय जी महाराज आपकी दिवस संबंधी अविनय आशातना की हो तो बारंबार हे उपाध्याय जी महाराज मेरा अपराध क्षमा करें। हाथ जोड़ करके हाथ जोड़ मान मोड़ शीश नवा करके तिकुत्तों के पाठ से 1000 बार नमस्कार करता हूँ। फिर यहाँ पर तिकुत्तों के पाठ से उपाध्याय जी महाराज को वंदन करना है। आप मांगलिक हो, उत्तम हो, हे स्वामी, हे नाथ, आपका इस भव परभव भव भव में सदाकाल शरण हो। इस प्रकार से ये चौथे पद की वंदना हो गई। और अब आता है पांचवा पद, साधु पद। सम्यकत्वधारी साधु, साधु पद जो है वो सम्यकत्वधारी साधु पद की यहाँ पर वंदन करते। पांचवें पद है, नमो लोये सवसाउणम। 2.5 द्वीप 15 क्षेत्र रूप लोक में सर्व साधु जी महाराज जगन्य 2000 करोड़, उत्कृष्ट 9000 करोड़ जयवंत विचरे। 5 महाव्रत पाले, 5 इंद्रिय जीते, 4 कषाय टाले, भाव सच्चे, करण सच्चे, जोग सच्चे, क्षमा विरागया, मन समाधारणया, वय समाधारणया, काय समाधारणया, नाण संपन्नया, दंसन संपन्नया, चारित्र संपन्नया, वेयण अहिया सणाया, मरणांतीय अहिया सणाया, ऐसे 27 गुण करके सहित है। 5 आचार पाले, 6 काय की रक्षा करे, 7 व्यसन छोड़े, 8 मद छोड़े, 9 वाण सहित शुद्ध ब्रह्मचर्य पाले, 10 प्रकारे यति धर्म धारे, 12 भेदे तपस्या करे, 17 भेदे संयम पाले, 18 पापों को त्यागे, 22 परिसर को जीते, 30 महामोहनी कर्म निवारे, 33 अशातना टाले, 42 दोष टाले, आहार पानी लेवे, 47 दोष टालकर भोगे, 52 अनाचार टाले, बुलाया बुलाया आया आवे नहीं, नेतिया जीमे नहीं, सचित के त्यागी, अचित के भोगी, लोच करे, नंगे पैर चाले इत्यादि क्लाय क्लेश करे और मोह ममता से जो है वो रहित है। यहाँ पर हमारे साधु जी भगवान की जो विशेषता है वो सब उन्होंने बताई है कि किस तरह से ये साधु जी भगवंत हमारे 2.5 द्वीप 15 क्षेत्र में जो साधु जी भगवंत कितने जगन्य से 2000 करोड़, मतलब कम से कम 2000 करोड़ और उत्कृष्ट से 9000 करोड़ जो है, इतने उत्कृष्ट से विचरण करते हैं 2.5 द्वीप में। 5 महाव्रत को पालते हैं, 5 इंद्रिय को जीतते हैं, 4 कषायों को वो टालते हैं, भाव की वो सच्चे होते हैं, करण के सही होते हैं, जो वो सही प्रकार से पालन करते हैं, क्षमा उनमें होती है, वैराग्य होता है, मन और वचन और काया ये सब जो है वो उनके क्या होते हैं, समाधि में होते हैं। मन वचन काया समाधारणया, नाण संपन्नया, ज्ञान दर्शन चारित्र, इससे वो संपन्न होते हैं। और वेयणा अहियाणासा, मरणतिया अहियासा, ऐसे 27 गुण के वो धारक होते हैं। उसके बाद 5 आचार का पालन करते हैं, 6 काय की रक्षा करते हैं, 7 व्यसनों का
7 प्रकार के जो व्यसन बताए गए हैं उनका वो त्याग करते हैं। 8 प्रकार के मद होते हैं वो भी उनका भी वो त्याग करते हैं। 9 बाण के सहित वो शुद्ध ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। 10 प्रकार का यति धर्म होते हैं। 12 प्रकार की तपस्या, 6 बाह्य और 6 आभ्यंतर, जो तपस्या के 12 भेद हैं तप के, उसका वो करते हैं। 17 भेदे संयम पाले, संयम के 17 भेद। 18 पाप का त्याग करते हैं। 22 परीक्षा को वो जीतते हैं। 30 महामोहनी कर्म निवारे, महामोहनी कर्म की जो प्रकृतियां होती है, तो 30 प्रकार की जो प्रकृतियां होती है उसको वो निवारण करते हैं। 33 अशातना को वो टालते हैं। 42 दोष टाल करके, गोचरी के 42 प्रकार के दोष आते हैं, तो 42 ही प्रकार के दोषों को टाल करके और वो क्या करते हैं, आहार पानी लेते हैं। 47 दोष टाल करके वो भोग करते हैं। 52 अनाचार टालते हैं। बुलाया आवे नहीं, अर्थात हम अगर बुलाते हैं तो वो आते नहीं है। हमने कहा तो भाई आया तो नहीं आएंगे। नेतिया जी में नहीं, अगर हम न्योता देके आएंगे कि आप हमारे यहाँ पधारिए तो वो कहते हैं वर्तमान जोग, लेकिन वो जीमने के लिए हमारे घर पर नहीं आते। सचित के हमेशा वो त्यागी होते हैं और अचित के भोगी होते हैं। लोच करते हैं और नंगे पैर चलते हैं और काय क्लेश पूरी तरह से वो करते हैं और मोह और ममता से रहित होते हैं। अब इसका सवैया है, आदरी संयम भार करणी करे अपार, समिति गोपति धार कथा निवारी है। जायना करे छह काय, सावध्य न बोले वाय, बुझाई कषाय लाय खिरिया भंडारी है। ज्ञान भरणे आठो याम, लेवे भगवंत नाम, धर्म को करे काम, ममता को मारी है। कहत तिलोक रिक, कर्म को टाले विक, ऐसे मुनि राज को वंदना हमारी है। ऐसे मुनि राज को वंदना हमारी है। संयम को आदर धारण करते हैं। करने योग्य जो है उपकरण सत्तारी जो है उसका वो करते हैं। समिति और गुप्ति को धारण करते हैं। विकथा वो नहीं करते। जैना का 6 काय की जैना, 6 कायों के जो जीव होते हैं सबकी जैना का वो पालन करते हैं और सावध्य नहीं बोलते हैं। ऐसे वचन, पापकारी वचन वो नहीं बोलते हैं। कषाय की आग को बुझाया है और क्रिया के वो भंडार है, इतनी क्रिया वो करते हैं। आठों प्रहर वो ज्ञान का ही अध्ययन करते रहते हैं और भगवान का नाम लेते हैं। धर्म का काम करते हैं। अपनी ममता को उन्होंने मारा हुआ है। ऐसे तिलोकरिक महाराज साहब जो है वो कहते हैं कि ऐसे मुनिराज को हम वंदन करते हैं। ऐसे मुनिराज आपकी दिवस संबंधी अविनय अशातना की हो तो बारंबार है मुनिराज मेरी आराधना क्षमा करे। हाथ जोड़ मान मोड़ शीश नमाकर तिकुत्तों के पाठ से 1008 बार वंदन नमस्कार करता हूँ। तिकुत्तों का यहाँ पर पाठ बोलना है, वंदन करना है गुरु महाराज साहब को और फिर आप मांगलिक हो, तम हो, हे स्वामी, हे नाथ, आपका इस भव परभव भव भव में सदा काल शरण हो। इस तरह से ये पांचों पदों की वंदना बोलने के बाद प्रायश्चित का पाठ होता है। देवसी पायाचित विसोहणत्तम करेमी काउसगम। इसका हम अर्थ पहले देख चुके थे कि दिवस संबंधी जो भी प्रायश्चित पाप हमको लगता है उसकी विशुद्धि का मैं कायोत्सर्ग करता हूँ। आखिरी पाठ इसमें अब हमारा बचा है समुच्चय पच नहीं सॉरी आयरी अध्याय का पाठ है। हाँ बता रही हूँ, सॉरी बोला ना मैंने। आयरी अध्याय सीसे सहमीय कुलगणे अजय में ये हम देख चुके थे पहले मंदिर, उसमें हमने जब किया था तो इसको हम अर्थ सहित देख चुके हैं पहले। हो सकता है मंदिर का कोई मैंने सुना नहीं है। हाँ इसमें हम इसको देख चुके हैं। उस समय मैंने बोला भी था कि डबल नहीं लूंगी। 2.5 द्वीप का पाठ, 2.5 द्वीप 15 क्षेत्र में तथा 12 बाहर श्रावक श्राविका दान देवे, शील पाले, तपस्या करे, शुभ भावना भावे, संवर करे, सामायिक करे, पोषद करे, प्रतिक्रमण करे, 3 मनोरथ चिंतवे,
14 नियम चितारे, जीव आदि 9 पदार्थ जाने, श्रावक के 21 गुण करके युक्त, एक व्रतधारी जाओ 12 व्रतधारी, भगवंत की आज्ञा में विचरे, ऐसे बड़ों को हाथ जोड़ पांव पड़ के क्षमा मांगता हूँ, आप क्षमा करें, आप क्षमा करने के योग्य हैं, और शेष सभी से क्षमा मांगता हूँ। यहाँ पर श्राविकाओं से जो है क्षमा मांगी गई है। तो कैसे श्रावक श्राविकाएं जो दानशील तप का पालन करते हैं, शुभ भावना भावते, संवर, सामायिक, पोषद, प्रतिक्रमण आदि क्रियाएं करते हैं, 14 नियम का पालन करते हैं और 21 गुण या से युक्त होते हैं। और जो श्रावक की 12 व्रतधारी श्रावक जो रहते हैं या एक भी व्रतधारी जो भगवान की आज्ञा में होते हैं, ऐसे श्रावकों से मैं यहाँ पर क्षमा मांगता हूँ। इसके पश्चात 24 लाख जीव योनि का पाठ आता है, ये भी हम पहले कर चुके हैं। 7 लाख पृथ्वी का, 7 लाख कप का, 7 लाख देव का, ये पाठ हम कर चुके हैं। इसमें आगे जो है थोड़ा सा ऐसे 4 गति 84 लाख जीव योनि के सूक्ष्म बादर पर्याप्त अपर्याप्त जीवों में से किसी जीव का हलते चलते उठते बैठते सोते जागते हनन किया हो, कराया हो, अंता प्रति अनुमोदन किया हो, छेदा हो, भेदा हो, किलामणा उपजाई हो, तो मन वचन काया करके 18,24,120 प्रकार से जो मैं देवसी अय्यारो तस्य मिच्छामि दुक्कडम। मतलब ये जो 84 लाख जीव योनि है, 7 लाख पृथ्वी का, 7 लाख कप का है, 7 लाख देव का है, 7 लाख वायु का है, 10 लाख प्रत्येक वनस्पति का है, 14 लाख साधारण वनस्पति का है, 2 लाख बेंद्री, 2 लाख तेंद्री, 2 लाख चौरंगी, 4 लाख देवता और 4 लाख नारकी, 4 लाख त्रियंश पंचेंद्री और 14 लाख मनुष्य। ऐसे जीवों का अगर मैंने हनन किया हो, करवाया हो या करते हुए की अनुमोदना की हो, तो मन, वचन और काया के 18,24,120 प्रकार से मैं वहां पर मिच्छामि दुक्कडम जो है वो मांगता हूँ। उसके बाद क्षमापना का पाठ है, खमेमी सव्वे जीवा खमंतु, हम ये देख चुके हैं वो भी। 2 सूत्र है यहाँ पर, ये दोनों सूत्र हम पहले इसको देख चुके हैं। तो क्या बस प्रायश्चित का पाठ है, देवसी प्रायश्चित स्वर्णत्तम करेमी कावसकम दिवस सन्नामी जो है ये पाठ यहाँ पर है। उसके पश्चात प्रतिक्रमण जो है यहाँ पर हमारा समाप्त हो गया है। प्रतिक्रमण समुच्चय सूत्र आएगा। इसके पश्चात पहला सामायिक, दूसरा 24 सत्व, तीसरा वांदना, चौथा प्रतिक्रमण, पांचवा कायोत्सर्ग, छठा प्रत्याख्यान। इन 6 आवश्यकों में जानते अजानते जो कोई अतिचार दोष लगा हो और पाठ उच्चारण करते काना, मात्रा, अनुस्वर, पद, अक्षर, ह्रस्व, दीर्घ, न्यूनाधिक विपरीत कहा हो, तो तस्मिच्छामि दुक्कडम। मिथ्यात्व का प्रतिक्रमण, अव्रत का प्रतिक्रमण, प्रमाद का प्रतिक्रमण, कषाय का प्रतिक्रमण, अशुभ योग का प्रतिक्रमण, इन 5 प्रतिक्रमण में से कोई प्रतिक्रमण न किया हो तो तस्मिच्छामि दुक्कडम। श्रम, संवेग, निर्वेद, अनुकंपा और आस्था, ये व्यवहार संकित के 5 लक्षण हैं। इनको मैं क्या करता हूँ, व्यवहार संकित के जो लक्षण होते हैं वो धारण करने के लिए होते हैं, इनको मैं धारण करता हूँ। गए काल का प्रतिक्रमण, वर्तमान काल का संवर और भविष्य काल का पचकांड, इनमें से जो कोई अतिचार दोष लगा हो तो तस्मिच्छामि दुक्कडम। देव अरहंत, गुरु निर्गंत, केवली भाषित, दयामय, धर्म, ये 3 तत्वसार, संसार असार धर्म। भगवंत महाराज आपका मार्ग सत्य है, सत्य है, सत्य है, थवई थुई मंगलम। मतलब देव गुरु, देव अरिहंत, गुरु निर्गंत और केवली भाषित जो दयामय धर्म है, ये 3 ही संसार का सार है। बाकी जो पूरा संसार है वो असार है। और भगवंत महाराज, केवली भगवंत द्वारा प्ररूपित जो आपका मार्ग है, जो धर्म का मार्ग हमें बताया गया है, वही सत्य है, सत्य है, सत्य है। इस प्रकार से ये हमारा प्रतिक्रमण सूत्र जो है कंप्लीट हुआ। समय का इसमें भी ध्यान रखना है, 48 मिनट्स
होने के पश्चात ही सामायिक पारणी है। ऐसा नहीं कि प्रतिक्रमण सूत्र कंप्लीट हो गया और हम सामायिक पार लें, चाहे सम, तो आपकी सामायिक अधूरी रह जाएगी। 48 प्रतिक्रमण होने के बाद कुछ भी आप ज्ञान आराधना कीजिए, लेकिन सामायिक आपको 48 मिनट के पश्चात ही पढ़नी है। नमो ह्रीं प्राणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो वेसवसावनम, एसो पंच नमोकारो सव्व पावापनाशनो मूल्याणम च सव्य सिंह परमम हवै मंगलम। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा गया हो तो मिथ्यामि दुक्कडम। इतने दिनों की क्लास लेते हुए अगर मेरे द्वारा आपका कोई मन दुखा हो मेरे वचनों से या मुझसे कुछ बोलने में आया हो, तो उसके लिए मैं आप सबसे क्षमा मांगती हूँ। मिच्छामि दुक्कडम बोलती हूँ। अभी मेरे धन्यवाद। को एक शब्द पूछना था। 5वें पद में काय क्लेश का शब्द क्या हुआ लास्ट लाइन में? काय क्लेश, काया को क्लेश देना, जैसे लोच होता है, स्नान, नंगे पैर चलना, काय क्लेश हमने 12 व्रत में जब पढ़ा था तो काय क्लेश पढ़ा था हमने। लोच करना, शरीर को थोड़ा सा दुख तकलीफ पहुंचाना, नंगे पैर चलना, स्नान नहीं करना, ये सब चीजें काय क्लेश में आती है। अच्छा, भाभी जी हमारे बीच में हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ। रेखा भाभी जी नहीं आए क्या आज? और आपको योग दिवस की वो शुभकामनाएं। क्या धन्यवाद, नीना जी? धन्यवाद बहुत बहुत सभी को। अरे फेसबुक पे देख लिया मैंने आपका, सभी वो को सुबह करता है था शुभकामना। व्हाइट टॉप पे, है ना? सही है। कौशल्या जी दिखे थे अभी, शायद है कौशल्या। स्नेहा भाभी जी भी दिख रहे थे, स्नेहा भाभी जी भी हैं। हाँ, स्नेहा भाभी भी है। जी जी, सुबह मीना बात जी हो जय गई थी हिंद। उनसे। आज आपकी क्लास का समापन है। हाँ, आज क्लास का समापन है, इसलिए और बहुत अच्छी बात यह है कि वो कहते हैं ना कि धम्मो शुद्ध से चिट्ठई, शुद्ध हृदय में धर्म का निवास होता है। और नीना जी जो सात्विक जीवन की परिपालना कर रही हैं और वो अगर सिखा रही हैं तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा सीखने में भी आता है और सुनने वाला और याद करने वाले को भी आसानी होती है। आपका माइक ऑन कीजिए ना। मेरा माइक ऑन है, सॉरी, कैम ऑन कीजिए तो आप दिखाई देंगे स्क्रीन पे। मेरा वीडियो भी ऑन है। दिखाई दे रहे हो? हाँ, वीडियो ऑन है। एक मिनट देखती हूँ। ऑन है वीडियो। हाँ बोलिए। जी जी, आप दिखाई दे गए आपको। हाँ जी, जय जिनेन्द्र साहब। तो आज के समय में इतना आप सार्थक प्रयास कर रही हैं। सबसे बड़ी चीज है कि जहाँ सारी क्लासेस सशुल्क चलती है वहाँ आप निशुल्क और जिन धर्म के प्रति इतनी सेवा समर्पण कर रही हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपके इन कार्यों को साधुवाद देती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि इतना अच्छा सफल कार्य आप कर रही हैं जो कि सबके लिए फायदेमंद है। आपके लिए आपकी शुद्ध आराधना हो रही है, सामने वाला जो सीख रहा है उसकी भी शुद्ध आराधना हो रही है, और कहीं ना कहीं गलत समय में जो ये समय जा रहा था उसको आपने इसमें लगा दिया, धर्म मार्ग में लगा दिया। तो ये बहुत अच्छी बात है और इसके लिए हम आपको जितना धन्यवाद दे उतना कम है। बहुत बहुत आभार मानते हैं हम। और हमेशा मैं चाहूंगी कि हम कुछ भी सीखना चाहेंगे तो हम आपसे ही सीखेंगे। आप जब भी कुछ नया सिखाएं हमें जरूर बताएं, हम आपको ज्वाइन जरूर करेंगे। मैं आमंत्रित कर रही हूँ कौशल्या जी, हमारी वर्तमान अध्यक्षा, आपके लिए कुछ कहना चाहती हैं। बहुत दिनों से कह रही हैं कि नीना जी इतना अच्छा हमें करवा रही हैं, तो हमें बहुत उनका सम्मान करना चाहिए। मैं आमंत्रित कर रही हूँ कौशल्या जी को। सभी को स्वागत है जी। आवाज आ रही है? आ रही है, बिल्कुल आ रही है सब। सभी को सादर जय हिंद। अखिल भारतीय श्वेतांबर जैन महिला संघ द्वारा केंद्रीय इकाई के द्वारा 24 मई से आयोजित धार्मिक पाठशाला में आप सभी बहनों का, सदस्यों का, बच्चों का तथा इसमें उपस्थित हमारी अपनी नीना जी का, जो आज हमें विशेष रूप से आभार देना है, क्योंकि आपने बहुत मेहनत के साथ और बहुत लगन के साथ इन सबको सिखाया है। आपकी लगन और मेहनत हमारे लिए बहुत उपयोगी है। तो मीना जी का, सभी का अखिल भारतीय श्वेतांबर जैन महिला संघ हार्दिक स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। जीन मंदिर दर्शन विधि, चैत्य बंधन विधि तथा जीन मंदिर मार्गीय एक स्थानक मार्गीय
में साधार्मिक प्रतिक्रमण, आपके सामाजिक प्रतिक्रमण आपके द्वारा शुद्ध उच्चारण के साथ सीखा गया, या आपकी ही प्रभावना बोल सकते हैं कि आपकी हमारे आपके द्वारा दी गई हमारी प्रभावना है कि आपने इतना अच्छा हमें सिखाया। मीना जी एक हंसमुख स्वभाव, मिलनसार व्यक्तित्व की धनी है। आपके द्वारा हमारी संस्था ने बहुत सीखा है। हम तो ये चाहते हैं कि यह कोरोना आया है तो बहुत खराब था, फिर भी इस कोरोना काल का भी हमने सदुपयोग किया, इसको व्यर्थ में जाने दिया। हमने वक्ता में भी सीखा आपसे, सामायिक और मंदिर मार्ग स्थानक वार्षिक दोनों की सामायिक सिखाई, प्रतिक्रमण सिखाया। आपकी बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। इसके साथ ही मैं दिल की अनंत गहराई से आपको शुभकामना देते हुए यह निवेदन करती हूँ कि आपने योग दर्शन में भी एमए किया है, तो हमारी योग की क्लास के लिए भी आप हमारी संस्था के द्वारा आप इसमें अगर रखो तो 2-3 दिन की क्लास हम मतलब ले सकते हैं। तो इसके लिए मैंने आपसे निवेदन किया कि आप उस क्लास को, योगा की क्लास को स्पष्ट रूप से, मतलब इसको एक भले आप इसके लिए सिर्फ मतलब क्या बोलते हैं उसको, अनुलोम विलोम सिखा दो या अनुलोम विलोम, प्राणायाम या कुछ भी जो प्राणायाम वगैरह, ये पहले की प्रतिक्रिया और ये योग दिवस की बधाई, और साथ ही आपको विश्व योग दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ। तो ये योग दर्शन की भी आप हमारी क्लास ले सकते हैं, आपकी सहमति हो तो हम आगे इसको रोक डालेंगे। साथ ही हम आभार मानते हैं उन सभी बच्चों का एवं सदस्य पहले जिसने 24 मई से आयोजित इस धार्मिक क्लास में पूरी लगन के साथ इसे सीखा और धार्मिक कार्यशाला को आगे बढ़ाते हुए जैन समाज एवं जैन संस्कृति को आगे बढ़ाया। इसके लिए हमारी सब सदस्य बहनों का भी हम बहुत बहुत आभारी है और अनुमोदना करते हैं। इसके साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहूंगी हमारी संस्थापक अध्यक्ष रेखा जी को, रेखा जी के द्वारा जिन्होंने इस कार्यशाला में पूरे माह तक जून की प्रवाहना की, जो उन्होंने अपने विवाह वार्षिक के उपलक्ष्य में इस कार्यशाला को भरपूर सहयोग दिया। इसके लिए हम दिल की गहराइयों से रेखा जी का आभार मानते हैं और आप सभी से निवेदन करते हैं, मीना जी से निवेदन करती हूँ कि आप इस योगशाला की क्लास के लिए हामी भेड़े, और हमारी जो मेंबर है उन सबसे निवेदन है कि अगर योगशाला लगेगी तो आपको उसको ज्वाइन करना है। आज क्योंकि आज विश्व योग दिवस है, बहुत बड़ा दिन है, तो इसमें अगर हम स्वस्थ हो जाए, और इस कोरोना काल में तो योग का मतलब रोज आज दिन भर टीवी पे दिखा रहे थे योग योग योग, तो योग का बहुत महत्व है। तो आपसे सबसे निवेदन है कि इस योग क्लास में अवश्य जुड़े। धन्यवाद, आभार, जय जिनेन्द्र। अखिल भारतीय जैन श्वेतांबर महिला संघ केंद्रीय इकाई संस्थापक अध्यक्ष रेखा भाभी जी, आदरणीय रेखा भाभी जी, आदरणीय वर्तमान अध्यक्ष आदरणीय कौशल्या भाभी जी, सचिव नेहा भाभी जी और पूजा जी, और सभी सदस्य और उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ मुझे ये मौका प्रदान करने के लिए। और इस ज्ञान साधना के लिए आदरणीय रेखा भाभी जी ने 1 माह के लिए जूम लिंक हमें प्रदान की, उसके लिए उनका भी बहुत बहुत आभार और साधुवाद। साथ में करीब 100 लोगों ने जूम पर, यूट्यूब पर और फेसबुक लाइव पर बच्चे और महिलाओं ने ये सीखा है, सभी ने, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रदान करती हूँ। साधुवाद देती हूँ कि बच्चों ने टीवी वीडियो गेम को छोड़कर और महिलाओं ने अपने दोपहर के आराम को छोड़कर क्लास को ज्वाइन किया है और कुछ सीखा है मेरे द्वारा, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। और कुछ मेरे द्वारा कोई त्रुटि हुई हो, कुछ हुआ हो, तो उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ, मिच्छामि दुक्कडम बोलती हूँ। योग क्लास के लिए आप आगे प्लान कर लीजिएगा, जैसा भी होता है हम आगे इसको कर देंगे, जैसा भी आप चाहेंगे कर देंगे इसको। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। मैं समझती हूँ सबसे अच्छी प्रभावना यही रहेगी कि जो